जीवम जीवम दवम जीर्णवस्दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अधिकार तीसरा। अधिकार के अंतर्गत अपना सम्यक ज्ञान की चर्चा शुरू हुई है। सम्यक ज्ञान से है पेज नंबर 111, जिसमें सेकंड पॉइंट पर अपन ने चर्चा की थी कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है। देखो, ऑलरेडी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है, ऑलरेडी है ना। और उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़तया भास होना। आत्मा शरीर से भिन्न है और हमारे ज्ञान में भी सुदृढ़तया, बहुत दृढ़ता से ऐसा भाव भाषण। कहते ना, जैन शासन भाषण का धर्म नहीं, भाव भाषणा का धर्म है। संयोग मेरे से प्रत्यक्ष जुदे धन धामा है, प्रत्यक्ष जुदे हैं, वे भिन्न हैं और हमारे ज्ञान में सुदृढ़ता भाव भाषणा हो तो समय ज्ञान प्रकट होता है। इधर स्वाध्याय चलती रहती है, इधर पढ़ते हैं, इधर बोलते हैं कि हम गायक हैं, और भाव यही है कि मेरा घर है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बेकार हैं, मेरे बच्चे सुनते हैं, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। समय ज्ञान नहीं होगा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान और रहस्य का विशेष ज्ञान। ओ, न मैं किसी का हूं और न कोई मेरा है। दृढ़ता से भावात्मक स्व पर पदार्थ में भिन्नता है। अन्य द्रव्य की बात होगी। अब यहाँ पर्याय, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और ध्रुव से पर्याय मात्र भिन्न है। तो भिन्न ही है, तुम जानो चाहे मत जानो। त्रिकाली ध्रुव उत्पाद व निरपेक्ष है। त्रिकाली ध्रुव में उत्पाद व किसी प्रकार का उत्पाद व हो, उत्पाद व से निरपेक्ष है। ये तो अनंत अनंत निरपेक्ष है। और हमारे ज्ञान में आवाज तो सम्यक ज्ञान होगा। कुछ करना धरना नहीं है, मैं पर्याय को अदलनी नहीं, बदलनी नहीं, द्रव्य में कुछ करना नहीं, पर द्रव्य में कुछ करना नहीं, संयोगों में को अदलना बदलना नहीं। नहीं चढ़ाने की शैली सुनते, समय ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान है नहीं, तो हम क्या करते हैं, संयोग बदल लेते हैं। साड़ी साड़ी खान पान बदल जाता है। तत्व ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता। तीव्र कटार मंद कटार बदल जाती है, थोड़ा शांत रहना सीख जाते हैं। ये तो स्वाध्याय होते सही कषाय की मंदता का तो क्रियाएं बदलने का काम तो बहुत जल्दी से हो जाता है। एक दूसरे को देखा देखी क्रिया बहुत जल्दी बदल जाती है, बहुत जल्दी बदलती है। कि ग्रुप में ऐड हो ना, देखो इस ग्रुप में कोई अपन मुमुक्षु है, कोई रात में नहीं खाता, हमने भी रात में छोड़ दिया, क्या बदल जाती है। परिणाम बदलने में देर लगती है, क्रिया बदल गई लेकिन परिणाम तो वैसे के वैसे हैं। समझ आ रही बात। और अब यहाँ तो सम्यक ज्ञान होने की बात है, यहाँ तो सम्यक ज्ञान होने की बात है। सम्यक ज्ञान हो व्यवस्थित, है ना, सुदृढ़तया भाव भाषित, ये बात चल रही है।
देखो नीचे कह रहे हैं, इस प्रकार स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युग पद भाषण होना सुज्ञान है। भिन्नता पूर्वक युग पद भावासन होना, ये स्व है ये पर है, एक साथ भाव भाषित होता है। स्व को जानते हैं तो पर का भावासन हो जाता है। मुझ इकाई ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न जो कुछ भी चीज है वो सब पर की कोटि में है, पर्याय मात्र पर की कोटि में। ज्ञान की पर जानने वाली पर्याय भी पर की कोटि में, शुभ अशुभ परिणाम भी पर की कोटि में। वो स्व नहीं है, शुभ शुभ भाव, ये मैं नहीं हूं। हमारे परिणाम बदलने परिणाम, कम करने परिणाम, तुम आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। अब सम्यक दर्शन हो जाए, बस एक बार हो जाए, जैसे तैसे हो जाए। सम्यक दर्शन ही होता है, सही बात है, परिणाम भी सुधरते हैं, ये सही बात है, पर ऐसे नहीं होते जैसे आप सोचते हो। ज्ञान पूर्वक अशुभ मिटता है, सवर्ण प्रकट होती है, समन्विता की वृद्धि होती है, पूर्णता होती है, मोक्ष हो जाता है। सब क्रम नियत परिणाम से परिणम हुआ, सारे क्रम नियत पर पर्याय बदलती जाती है आगे तक, और मैं बना रहता हूँ। केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी मैं तो मैं ही हूँ, मेरे में कुछ अदल बदल नहीं होता। और इस ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होने योग्य सब होता जाता है। जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावना है ना, उसमें उन्होंने लिखा है अनित्य भावना में, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर थिर है कौन। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, कौन सी थिर है, ऐसा स्वरूप जाना, फिर क्या हुआ, द्रव्य दृष्टिया पालको पर जय न करी गौड़। द्रव्य को मैं अपने से स्वीकार किया, आपालक हो, परिजय न करी गौड़, पर्याय का अभाव नहीं करना, बदलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, नाश नहीं करना। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, जैसी पर्याय उत्पन्न हो रही है, तीव्र कषाय की पर्याय उत्पन्न हो रही है, मंद कषाय की उत्पन्न हो रही है, मुश्किल पर्याय उत्पन्न हो रही है, बस वो गौड़ है, मैं तो भगवान आत्मा। समझा ये बात। जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व और पर का आकार एक ही साथ प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसमें युगपद स्व पर आकार मतलब स्वरूप अवभाषित होते हैं, वह ज्ञान है। स्व और पर का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर भाषित होते हैं, इसका नाम ज्ञान है। पता चल गई स्व क्या है, पर क्या है। बाहर से बात करेंगे तो जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। अंदर से बात करेंगे, जहां मात्र जानने वाली पर्याय अपनी नहीं तहां ना आश्रम संवरण मोक्ष। समझ रही है, जब ज्ञान की पर्याय को खाते में डाला है तो फिर आश्रम बंद संवरण मोक्ष की बात कौन करे। छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन था, ऐसा। अब ज्ञान युगपद जानता है, स्वरूप को युगपद जानता है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, संयोग शरीर कर्म कषाय भेद रूप और पर्याय मात्र नहीं होता, युगपद ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखो युगपद स्वपर के स्वरूप का ज्ञान होने के संबंध में दृष्टांत। अब दृष्टांत से इस बात को समझा रहे हैं। परमात्मा अनंत ज्ञान सुखादि रूप से मैं हूं, मैं हूं, मैं क्या हूं, परमात्मा हूं, मैं ही पार्शनाथ हूं, मैं ही महावीर हूं। कौन है महावीर, जो अपने को भगवान आत्मा जानता है सो महावीर है, और नहीं तो फिर वो कायर है।
कायर है। ज्ञान अपने बारे में निर्णय नहीं कर पा रहा, वो कायर है ज्ञान। अच्छा, भगवान नपुंसक लिखते हैं, नपुंसक है, पूछाती नहीं है, उसका वीर्य उल्लंघित नहीं है। निज वज्र पौरुष से अहो पौरुष पौरुष नहीं है, नपुंसक है। निज वज्र पौरुष से अहो अंतर करु सब हर लिए गाय प्रभु लख लिया। अंतर करुष कलुष सब हर लिए, कैसे? गाय प्रभु लख लिया। ये परमात्मा मैं अनादिनाथ हूँ, बे आदिनाथ है, उनकी स्टार्टअप है, लेकिन मैं तो अनादि हूँ, मेरी कोई स्टार्टिंग नहीं है, अनादि से हूँ, मैं अनादिनाथ हूँ, मैं ही अजितनाथ हूँ, मैं ही सीमंदर हूँ, मैं ही अपनी सीमा में रहता हूँ। निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते। कैसे हो प्रभु आप निज सीमा में रहते हो और प्रत्येक वस्तु की सीमा को दर्शाते हो। विश्व की कोई वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं जाती। जिसकी दिया है एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के बीच में, वो वस्तु सीमा दर्शा रहे हैं। वस्तु सीमा है और मेरे ज्ञान ने जान लिया, ये ज्ञान हो। मेरा ज्ञान दो द्रव्यों को मिला के देख रहा है, इसका करता उसको, उसका करता इसको, इससे इसको लाभ, इससे इसको हानि। मेरे ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, निज सीमा में रहता हूँ प्रभु, वस्तु सीमा जान गया, पहचान गया। समझ आ गया? ऐसे पढ़ना आस्ती से। ऐसे है आगे की लाइन, निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते। मंदर जो याद नहीं आ रही, ये छाया उपशम में ज्ञान कैसी स्वरूप है, घटा बढ़ता मैं सदा सीमा में स्थिरता भाव जगाते। तो वे हमें निज सीमा में स्थिरता भाव बता रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप में ही रहते हो, और मेरे ज्ञान ने स्वीकार कर लिया। मैं कौन हो गया? मैं भी सीमंदर हो गया। निज सीमा में मेरे ज्ञान सदाचार सब फेर हो गए। मैं परमचारी नहीं, पर मेरा कुछ करता नहीं। जब ये स्वरूप समझ में आए ना, तब ये बात नहीं बेकार की लगने लग जाती हैं। उनने हमसे ऐसे कह दी, हमें उनकी बुरा लगा, हम उनकी वजह से अच्छा लग गया, वे तो हमसे ऐसे ही करते रहते, वो तो ऐसे ही करते रहते। पर वो तुम निज सीमा में रहते हो, तुम्हारी पर्याय की योग्यताएं हैं क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह दया दान आदि रूप परिणमन करने की। कोई दूसरा आपकी सीमा में घुसकर आपकी पर्याय में नहीं करता। सब द्रव्य अपनी अपनी सीमा में सुव्यवस्थित हैं। यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु भी हमारी सीमा में घुसकर हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा सकते। वे अनंत बल के धनी। बोल देव शास्त्र को हमारे क्या करते हैं? बताओ कौन बोलेगा? वीतरागी देव गुरु और शास्त्र, बोलो हमारा क्या करते हैं? जल्दी बोलो। एक सूत्री आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करते। जब पति तुम्हारा क्या करता है? वो भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो बच्चे क्या करते हैं? जठानी क्या करती है? सास क्या करती है? बहू क्या करती है? भगवान तो कुछ नहीं करते एकदम कॉन्फिडेंट, और वे दिखते ही नहीं। भगवान तो कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन अड़ोसी पड़ोसी पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह तो कोई हमारी बताता है, कोई हमारी हेल्प करता है। बोलो, भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारा। मीट रखो अपना फोन, भगवान तो हमारा कुछ नहीं करते। समझ में आ रही है बात? कितना विपरीत ज्ञान है। जब तक इस ज्ञान में सही अभाषण नहीं होगा, सुदृढ़तया सुखी होने की सारी कल्पनाएं हैं, फिर तो वो कल्पना लोक में जी रहे। हम जो करते करते, पूजा करते करते, स्वाध्याय करते करते, रात्रि भोजन छोड़ते छोड़ते, दया दान 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 करते करते हम होंगे महाविद्य। ये सारी कल्पना लोग है, ये पूरा का पूरा। वो कुछ नहीं। तो फिर कौन कर सकता है हमारा? रागी लोग कर सकते हैं। रागी जी तो करते हैं हमारा बुरा। बोलो, रागी भी नहीं कर सकते। रागी भी नहीं कर सकते। वे बीतरागी हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। स्यादवाद देखो, स्यादवाद कहते हैं तुम सावधानी क्या कोई वो जग को दे दी जग की निधियां। हे प्रभु, आप सा दानी कौन है? असली दान तो आपने किया है। हमारे स्वरूप को बताकर हमको समय ज्ञान का दान दे दिया आपने। वो तो दिखता ही नहीं है। जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, दिन रात लुटाते रहते हो। उनके दर्शन हुए, सामने भाव प्रकट हुआ है। दिन रात लुटाया करते हैं। की अविनश्वर महिमा। आप किसी को कुछ नहीं देते, भक्त आपसे ले लेते और निंदक जन पाते दुख अतिशय। आप कुछ नहीं करते, परंतु जो आपके आराधक हैं वे अपने आप ही दुख पाते हैं। जो आपके आराधक हैं वे अपने आप सुख पाते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ नहीं। लेकिन जब निमित्त बनेंगे इस रत्नत्रय की प्रकटता में, तो बे ही निमित्त बनेंगे और कोई निमित्त नहीं बनेगा। पीछे पॉइंट आया था कि जैसे स्वर्ण पाषाण की निर्मलता में, शुद्धता में अग्नि निमित्त होती है, ऐसे ही हमारी शुद्धता में, निर्मलता में विदेश गुरु अग्नि के समान है, वो वे निमित्त होते हैं। तो उनसे उनके ऊपर एक विचार जाता है कि प्रभु, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कौन। आज हम जो प्राप्त हुआ है आपके ही प्रसाद का फल है। उन्होंने कहा ना, आज्ञा के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। ऐसा समझ आई बात? ऊपर ऐसे ऊपरी ऊपरी सुनते रहते हैं और तो बोलना सीख जाते हैं, बोलते रहते हैं। लगा ही रहता है, लगने का ही तो मार्ग है। लगता यही है उन पे खराब है, वो अच्छे हैं, उनने ऐसा कर दिया, हमारे साथ कर दिया, उनके साथ तो ऐसा करती हैं। दो बहुएं हो ना, साथ है ना, उनके साथ हेल्प कराती हैं, हमारे साथ तो कभी हेल्प नहीं कराती। उनको ऐसा करती है, इनको ऐसा करती है। चाहतो कहो कि वो तुम कौन हो? सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान ही सर्व सुख लेके आता है। सम्यक ज्ञान से ही सुख होता है। ज्ञान से तो ऐसी चीजें दिखती रहती हैं, अज्ञान तो उल्टे सीधा दिखाता है। ज्ञान तो ये दिखाता है, देख देख ये तेरी माँ है, यहाँ घोड़ा थी। ज्ञान तो ये दिखाएगा। वो अपनी ज्ञान से नरकों में कैसे दिखता है? वो कल लगा रही थी, तुझे पता था ना, तेरी आंख फोड़ने की कोशिश कर रही, तो नारियों को नहीं दिखता ऐसा, यहाँ पे भी दिखता है मनुष्यों को। देखो देखो, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, देखो देखो उनने तुम्हारे साथ बुरा किया, देखो देखो यहाँ ऐसा ऐसा करते हैं, देखो देखो उसकी तो हेल्प करती है, हमारी कुछ नहीं करती। ये चर्म चक्षु से, ये चर्म के कानों से ऐसी दिखा सुनाई पड़ता है। ज्ञान चक्षु से स्पष्ट दिखता है। क्या मैं परमात्मा अनंत ज्ञान रूप से मैं हूं।
बहुत गजब की बात है। तथा रागादि आश्रव मुझसे पृथक, रागादि आश्रम मुझसे पृथक अर्थात भिन्न है। इस प्रकार स्व पराकार का अवभाषण सो युग पद स्व पर का यथार्थ ज्ञान है। एक साथ होता है। नहीं आई पच गई आश्रम भाव तो हमारा स्वरूप नहीं, वे तो कर्म के उदय में होते हैं, पर हमें अभी आत्मानुभूति करनी है। अभी स्व प्रकाशन नहीं हुआ, हम पर को तो जान गए। स्व पर का प्रकाशन एक साथ होता है। एक साथ पता चला ये नींबू है और ये नींबू नहीं है, इस तरह है। ये तो पता चल गई कि नींबू नहीं है। संतरा ना नींबू नहीं है। नींबू क्या है? तुम संतरा नींबू नहीं है, किसका आधार से बोल रहे हो? क्या आधार है तुम्हारे पास? ये संतरा है, नींबू नहीं है, इसका आधार क्या है? नींबू को जानते नहीं, कैसे बोल सकते हो कि संतरा नींबू नहीं है? आधार बोलो। ये राग आदि भाव मेरे से भिन्न है तो मैं कौन हूँ? प्रकाशन संगारी एक साथ, मैं भगवान आत्मा हूँ और ये राग आदि भाव मेरे से भिन्न है, ऐसा सब का ज्ञान एक साथ होता है। अब करना करो, जब ये चौराही की होती है कि राग आदि से तो मेरे से भिन्न है, परंतु मैं स्त्री हूँ। राग आदि मेरे से भिन्न है, पर मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं। राग आदि से तो मैं भिन्न हूँ। समझ में आई बात? अरे वहां राग आदि से भिन्न है तो वहां कर्म से, फिर वहां शरीर से, ये तो बहुत मोटे मोटे पत्थर है, स्थूल। ये तो स्पष्ट ही भिन्न पर पदार्थ है। पर पदार्थ तो भी ज्ञान में आती नहीं। मेरे द्रव्य गुण पदार्थ की सीमा में तो राग है, मेरे द्रव्य गुण पदार्थ की सीमा में शरीर है नहीं, सो अपना शरीर की नहीं है, न पर पदार्थों की है, मेरी पर्याय में तो राग है, मेरी पर्याय में तो मोह है। और भगवान आत्मा मोह राग से भी भिन्न है। फाइटिंग अंदर चल रही है, बाहर से तो कोई लेना ही देना नहीं है। ज्ञान में गे बना और फाइटिंग चालू, तो वो अंदर ही अंदर झगड़ा चल रहा है। अंदर अंदर ज्ञान और राग का झगड़ा है, पर पदार्थों का तो झगड़ा ही नहीं। पर पदार्थ तो ज्ञान में आते ही नहीं, अकेला गेयाकार बना है, लड़ाई तो गेयाकार से हो रही है। समझ में आ रही है बात? पर पदार्थ तो की नहीं है। चर्म चक्षु से, चर्म कान से ये दिखा सुना पड़ता है बस। जहाँ चक्षु खुलता है तो स्पष्टता होती है, अरे पर पदार्थ से तो मैं न्यारा हूँ। ज्ञान में ज्ञाकार बन रहे हैं उससे भी भिन्न, और जो ज्ञान में मोह राग दिए झलक रहे हैं इससे भी मैं न्यारा हूँ। युग पर स्व पर प्रकाशन युग पर होता है, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है ना, स्वभाव के अंदर होता है, तभी स्व प्रकाशन चालू होता है। जब ज्ञान का स्व प्रकाशन हुआ और उसी समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो अतीन्द्रिय आनंद का पर प्रकाशन हुआ। अतीन्द्रिय आनंद पर है, भगवान आत्मा स्व है, तो स्व पर प्रकाशन का भी काल एक ही का है, एक साथ होता है। ऐसा नहीं पहले तो हमने भगवान आत्मा जाना और थोड़ी देर बाद अतीन्द्रिय आनंद हुआ है, वो सेम काल, एक ही काल में, उसी समय स्व पर प्रकाशन एक साथ होता है, युगपद। क्योंकि आत्मा और आश्रव का भेद जहां तक जीव नहीं जानता तब तक बंद हुए बिना नहीं रहता। कर्ता कर्म अधिकार में पूछा, हे प्रभु आश्रमों से निवृत्ति का उपाय हो, तो वो कह रहे हैं जब तक ये जीव ज्ञान और आश्रवों के विशेष अंतर को नहीं जानता तब तक परिणति में आश्रव उत्पन्न होता रहता है, दुख उत्पन्न होता रहता है, आकुलता उत्पन्न होती रहती है, टेंशन उत्पन्न होता रहता है, डिप्रेशन उत्पन्न होता रहता है। कहाँ उत्पन्न होता है? सास में, बहू में, नंद में, जेठानी में, कहाँ? यहाँ परिणति में उत्पन्न होते रहते हैं, बंद होता रहता है। आरतियां बनी रहती हैं, 84 लाख योनिया के दरवाजे खुले हैं। कह रहे हैं कि अब हमें आश्रमों से निवृत्ति का उपाय हो, तो ये नहीं कहा कि कम करो, सीधी सिंपल बात है, भैया मोह कम करो। तो बच्चों ने मोह है, मोह कम करो,
राग कम करो, द्वेष कम करो। आचार्य भगवान ने ऐसा आंसर नहीं दिया। आचार्य देव ने आंसर दिया, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दशमयी हूँ और ममता रहित हूँ। ऐसा आंसर दिया आचार्य भगवान ने। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानोगे तो आश्रमों का शेष हो जाएगा अपने आप, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फिर कह रहे हैं जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता है उतना उतना विज्ञान में चल जाता है, उतना उतना आनंद बढ़ता जाता है। आनंद मिटी उतना आनंद हुआ। फिर इसी अहम एको खलु शुद्धो, अप्रत्यय ख्यान मिट गई, फिर उतना आनंद मिट गया तो उतना आनंद में वृद्धि हो गई। अहम एको खलु शुद्धो, प्रत्यय ख्यान भी मिट गई, फिर आनंद बढ़ गया। अहम एको खलु शुद्धो जानते रहे भगवान बने आनंद का के लिए। सिद्ध भगवान अभी भी अपने को क्या जान रहे हैं, अहम एको खल शुद्धो, लोका लो झलक रहा है, अहम एको खल शुद्धो। ये है आश्रमों से सारे दुखों को दूर करने का उपाय। हमें बहुत गुस्सा आती है, हम तो बहुत दुखी हैं, हमें उनको समझा दो, हमें इनको समझा दो, हमें ऐसा कर दो। कुछ नहीं कर दो, अहम एको खल शुद्धो, मैं एक हूँ सदा, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सदा रहता हूँ। सदा एकाकी एकत्व लिए अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में सदा अकेला हूँ, सदा ही अकेला हूँ। तन धन को नाती समझा था, गलती हो गई थी, इट माई फॉल्ट, अब ये गलती द्वारा नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? धन को नाती समझा था, मैंने जाना था ये पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे हैं जी मुझे परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा। अब तो मैं मेरे एकत्व में ही अपने ज्ञान को अपने एकत्व में स्थापित किया। मैंने तो चाहिए तो समाधान हो गया, नहीं हुआ, कब होएगा, होगा। पर निर्णय आज हमारा है, परिपूर्ण निर्णय है। ऐसा निर्णय है, आज समझ निर्णय हिल नहीं सकता कोई। समाधान हम ही नहीं आएगा और किसको आएगा, ऐसा नहीं आएगा तो कैसे आएगा, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे निर्णय की मजबूती किसी पद पर पर्याय को देखकर हिलता नहीं है निर्णय। वो मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा। और जब तक इस बात को नहीं जानता तब तक, क्योंकि आत्मा और आशव का भेद जहां तक जीव नहीं जानता, आचार्य भगवान ने जीव के स्वरूपों का और आशव के स्वरूपों का शुभ भाव एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। जीव के बारे में क्या बोला, उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। पूजा से यदि करना है तो पूजा के द्वारा कर लो, स्वाध्याय से करना है, गाथाओं से तो गाथाओं से कर लो। आशव कैसे हैं, जीव का स्वरूप बताया है एको खल शुद्ध हो, आशव का स्वरूप क्या बताया कि ये दुख रूप हैं, विपरीत भाव हैं, बंध के कारण हैं। ये आशव आकुलतामयी हैं, इनका स्वाद आकुलतामयी है, दुखमयी है। भगवान आत्मा का स्वाद ज्ञान सुखमयी है। दोनों के टेस्ट अलग अलग है, स्वाद नहीं आ रहे। आकुलता का स्वाद आए तो समझना कि ये आशव तत्व है, ज्ञान का स्वाद आए तो समझना ये भगवान आत्मा है। तो दोनों में भेद है, भेद को जान लो, आशव को गौड़ कर दो और अपने स्वभाव को ग्रहण कर लो, बस आनंद हो जाएगा। अब ऐसे ज्ञान को अजीव का लक्ष्य छूटता है। स्वरूप पता चल गया ना कि पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं है। अब तक सुख के नाम पर पुद्गल ही दिख रहा, साड़ी ज्वेलरी बंगला गाड़ी बच्चे शादी लड़का लड़की सारी पकड़ छूट गई। होने योग्य जो हो होता रहे, अति कर्माधीन जो संयोग प्राप्त हुए होते रहे, वे प्राप्त हो जाएं, बहुत सुख नहीं
नहीं हुए तो दुख नहीं। ये आश्रव, ये अजीब की पकड़ छूटी, और जहाँ अजीब की पकड़ छूटी वहां आश्रव का अभाव हुआ, संवेद प्रकट हुआ। सुख दुख के नाम पर ये नहीं दिखता, सुख दुख के नाम पर आश्रव और ज्ञान दिखता है। दुख के नाम पर अज्ञान पूरा दिखता पदार्थ नहीं, सुख के नाम पर भगवान आत्मा, खाना पीना अपना घूमना फिरना। समझ में आ गया? समय ज्ञान की चर्चा चल रही है, तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है। और आश्रव का भेद जहां तक जीव नहीं जानता तब तक बंद हुए बिना नहीं रहता। 24 घंटे बंद हो रहा, प्रतिपादे खाते पीते करते दान करते, हर समय बंद हो रहा है, सोते उठते बैठते हर समय। और जब आत्मा आश्रव का अंतर भेद जान लेता है तब उसके बंध का निरोध हो रहा है। सब संसारी गाना है, कर्ता कर्म अधिकार का विषय है पूरा। निरोध होता है। क्या कह रहे हैं? जानने का और बंध के निरोध का समकाल है, इसका आगामी गाना है। एक काल है, हमने पर का लक्ष्य किया और दुख होएगा कल परसों, बस पर हुआ चालू, सकाल है। आकुलता संकल्प विकल्प समकाल है, पर लक्ष्य और आकुलता संकल्प विकल्प समकाल है। और स्वभाव का लक्ष्य और आनंद शांति निर्भयता निश्चिंता समकाल है। आगे नहीं होता। धर्म और अधर्म सब नगद का धंधा है। अधर्म चल रहा पड़ती है, दुख साथ साथ चल रहा है, बंद साथ साथ चल रहा है। और भेद ज्ञान किया, धर्म का निर्णय किया, धर्म साथ साथ चल रहा है। ठीक है। देखो फिर आकार विकल्प के अर्थ को फिर समझाते हैं। थर्ड पॉइंट, आकार का अर्थ यहाँ लंबा गोल चौड़ा या गोल चौकोर नहीं है, किंतु ज्ञान साकार है, अर्थात ज्ञान ही भिन्न भिन्न पदार्थों की तथा उसके स्वरूप की मर्यादा निश्चित करता है। विकल्प का अर्थ यहाँ राग विरुद्ध कल्प आचार ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु अर्थात विशेष और कल्प ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार विकल्प का अर्थ यहाँ ज्ञान समझना चाहिए। बहुत चर्चा हो गई अपनी स्टार्टिंग में। यहाँ जो ज्ञान में जहाँ विकल्प की बात आए तो वहां पर राग द्वेष वाला विकल्प नहीं, बल्कि पदार्थों का भिन्न भिन्न जानने का जो स्वरूप है वो अर्थ है। ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण कार्यपना। थर्ड पॉइंट की चर्चा डिटेल में पहले हो चुकी है, इसलिए अभी यहाँ पर वापस नहीं दोहरा रहे। लेकिन अगर अभी भी किसी को स्पष्ट नहीं है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। बोलो क्लियर है ना? आकार और विकल्प का, ज्ञान का विकल्प अलग चीज है, चारित्र का विकल्प अलग चीज है, इसको हमेशा ख्याल में रखना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण कार्य बना। देखो अभी तो सम्यक ज्ञान को सम्यक दर्शन का कहते हैं, कई सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कहते हैं। कहते हैं अभी जो आपको ज्ञान हो रहा है ना, आत्म सापेक्ष ज्ञान या कर्मयोगी सापेक्ष ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है। जब सम्यक दर्शन होगा तब हम मानेंगे कि आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान को संज्ञा प्राप्त होती है। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल क्या है? चूंकि सारा काम ज्ञान करता है, सम्यक ज्ञान के बिना श्रद्धा सम्यक नहीं होती, और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता। प्रोसेस और विधि के एंगल से बात करेंगे, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय ये ज्ञान के फॉलोअर हैं। सम्यक होना है दर्शन को, श्रद्धा को, सम्यक होना है चारित्र को, और वे दोनों कुछ नहीं करते, उनके लिए काम करता है ज्ञान। पूरी प्रोसेस ज्ञान में घटित होती, और ज्ञान स्वरूप स्वीकार करता है, हाँ मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ध्रुव में करना स्थापित करता है, यह श्रद्धा है। तो श्रद्धा तुरंत स्वीकार करती है, चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर हो जाती है। वैदिक एंगल से, फंक्शन की एंगल से, एक्टिविटी के एंगल से पूरी बात ज्ञान से की जाती है। सारे उद्देश्य ज्ञान को, श्रद्धा ने सम्यक होना है श्रद्धा को,
सम्यक होना है चारित्र को और काम करना है ज्ञान को। और सुना, ज्ञान से बंद होता है, बंद का संबंध विपरीत सिद्धांत और विपरीत चारित्र से है। ये गजब की बात है। बोलो। जब सब चीजें सम्यक ज्ञान से होती हैं, सम्यक ज्ञान मेन है, तो सम्यक ज्ञान बोलो, ज्ञान बोलो, ज्ञान। तो फिर ऐसे जब अपन जाप लगाते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलते हैं, तो उसमें सम्यक ज्ञान पहले बोलना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, तो अभी बात करें ना, बात कर रहे हैं, दोनों पेशा बात हो ना कि उस ज्ञान, जैसे अभी हम ज्ञान कर रहे हैं, अभी तत्व ज्ञान कर रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से। जैसे जिनवाणी में इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मैं त्रिकाली रूप हूँ, हमारा ज्ञान स्वीकार करा इतिहास का, मैं त्रिकाली रूप हूँ। तो अभी आप जान रहे हो ना त्रिकाली रूप हूँ, ये पढ़ के और सुन के जानने वाला ज्ञान है, जिसको अब व्यवहार ज्ञान की संज्ञा दी थी ना पहले अपन निश्चय व्यवहार की चर्चा की। ये ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा और वेद करेगा अपना, वो मैं आत्मा हूं, ऐसा, तब वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। तो उसी समय सम्यक दर्शन होगा, उसी समय एक साथ होंगी तीनों पर्याय, तब कहेंगे कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर इस ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिली है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, इस ज्ञान को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा, इसको आगम सापेक्ष सच्चा ज्ञान कहा जाएगा। हमारी कॉपी तो एकदम रियल है, आगम परख रियल ज्ञान है, परंतु अभी अटेस्ट नहीं हुई। अटेस्ट कराते ना अपन किसी गजटेड ऑफिसर से, बस अटेस्ट करता है, वो करता है, रियल कॉपी करता है। हमारे मैथमेटिक्स में आए नंबर 64, अपना डिग्री उसमें 68 ओवरलैपिंग कर दी तो वो अटेस्ट नहीं करेगा। समझ गया? आगम सापेक्ष एकदम रियल ज्ञान, सच्चा ज्ञान, और अपने क्रमबद्ध में जब ज्ञान स्वरूप सापेक्ष होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट होगा, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। अब इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा मिल जाएगी। इसलिए सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जाता है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल क्या होगा, क्योंकि पूरी विधि ज्ञान कर रहा है, तो ज्ञान ही स्वभाव सन्मुख होता है, तब कहेंगे कि सम्यक ज्ञान होने पर श्रद्धा सम्यक होती है, चारित्र सम्यक होता है। दोनों अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझना चाहिए। इसी का नाम तो स्यादवाद है। जो विवक्षा जिस बात की हो को एकदम क्लियर जाने। बोलिए। जैसे अभी हम आपको ज्ञान ले रहे हैं, तो ये ज्ञान है, और जब इस ज्ञान की दृढ़ता हो जाएगी, हाँ हाँ तो ऐसा ही है, 100% विश्वास हो जाएगा, और उस वक्त फिर आगम की जरूर मतलब व्यवहार से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सम्यक दर्शन होगा। और ज्ञान में स्वरूप का स्थिरता बनी रहना, भेद विज्ञान कहते हैं ना, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, ऐसे ही ना। हाँ, जिस समय अभी अपन ने इसको कर्म सापेक्ष जल्दी समझ में आ जाती है, निमित्त से समझाते हैं ना तो समझ में आ जाती है। कैसे समझ में आ निमित्त सापेक्ष, कि अभी हम जो आगम से स्वाध्याय कर रहे हैं, पहले हमारा ज्ञान एकदम स्थूल मोटी मोटी गतियां, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ। अब हमारा ज्ञान सब उसको डिलीट करते जा रहा है, पूर्व की नॉलेज को। अब यहाँ राइट नॉलेज से अपडेट हो रहा है, नहीं मैं ज्ञान स्वरूप ही वो ने कहा भी, हम लोग से समझ में भी आई है। तो इस काल में पूर्व में दर्शन कोई नहीं कर रहा था ना, वो ही हुआ जा रहा है, गलता जा रहा है, गलता जा रहा है बराबर से। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई ना, दृढ़ता से ज्ञान स्वीकार कर रहा है। कोई मेरा अच्छा बुरा करने वाला नहीं, मुझसे कोई कुछ नहीं कह सकता, उससे मुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, मैं मेरी सीमा में रहता हूँ, देह में नहीं आता, में वगैरह वगैरह। और ज्ञान दृढ़ता से बात स्वीकार कर रहा है, तो दर्शन मोहिनी डाउन पड़ रहा है, गलता जा रहा है, और वो चट्टान टूट जाती है और स्वाभाविकता हो जाती है। और जैसी बात सम्मुखता होती है, आनंद प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन की सील लग जाती है। अब इस ज्ञान क्या लेंगे, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आपको सम्यक ज्ञान मिल जाएगी। वह आगम सापेक्ष सत्य ज्ञान कहलाएगा, अब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। होती पर्याय तीनों एक साथ,
आगे पीछे नहीं होती। ये इतना फर्क पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव है, तो हमारी बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। देखो ऐसा सुनो, समय तो अपना हो गया है, लास्ट एग्जाम्पल, बाकी आगे नहीं। कि कहीं पर एक मर्डर हुआ, चोरी हो गई, कुछ भी कोई अपराध हो गया, तो कुछ लोग पहुंचे उसकी वो देने के लिए, क्या बयान देने के लिए पहुंचे। तो एक व्यक्ति बोला, हाँ साहब इसने चोरी की है। बोलो क्या सबूत आपके पास? कैसे पता आपको इसने चोरी करी? कि वो हमारे पड़ोसी है ना, वो कह रहे थे। तो कब मानना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट। पड़ोसी कह रहे थे, दूसरे भाई साहब हैं, वो बोले कि हाँ साहब इसने चोरी तो की है। तो आप सबूत बताओ कि कैसे कह रहे थे? क्यों हमारे है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। बोलो माना जाए, हमारे ग्रुप पे सब लोग कह रहे हैं। अब माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा। 25 रुपए किया, क्या साहब मेरे आंखों से देखा, ये साथ तो के अंदर घुसा और इसने इनकी तिजोरी तोड़ी और लेके भाग रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। किस बात मान जाएगी? बोलो। चमत्कार। ऐसे ही आप कह रहे हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। किन्ने की? अनंत भगवान, कुंद कुंद आचार्य देव ने कही। आप कैसे कह रहे हो? हम ग्रह का बात कर रहे हैं ना, वहां पर रात नंबर 42 में 16 नंबर पेज पे लिखा है, मानी जाएगी? बोलो। मैं छठी कार में लिखी है कि मैं ज्ञायक ना अमित होता ना प्रमत होता। अनंत भगवान की वास्ता दे दो और शास्त्र का वास्ता दे दो, गुरु का वास्ता दे दो। ये बताओ तुमने शक्ति गवाओ कि नहीं? अरे प्रभु मैंने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हुआ मुझे, हाँ मैं ज्ञायक हूँ। ये सब में ज्ञान है, होता इसी पूर्वक है, ये अलग बात है। हो इसी पूर्वक, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक, क्षेत्र अवसाद तत्व के निर्णय पूर्वक, दिव्यान पूर्वक, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य विशेष ज्ञान, ज्ञान ग्रह हुआ, निर्भर हो गई। आगम पूर्वक निर्भर, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जिसका ज्ञान आगम पूर्वक निर्भर हो गया वही स्वसंवेदन पूर्वक निर्भर होगा। बहुत बोल्ड लेटर्स में अपनी डायरी में ऊपर ऊपर लिख लो, जो जीव आगम पूर्वक निर्भर होगा वही स्वसंवेदन पूर्वक निर्भर होगा। और जो आगम पूर्वक निर्भर नहीं है, इसका लक्षण है ये। कैसे मान के हमारा ज्ञान चाहिए कि आपको स्वरूप समझने पूर्वक निश्चितता कि नहीं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप, अभी भी अपने सुख दुख कारण चाहते हो। हरी बात समझ में? अभी पर पदार्थों को अपना तेरा जानते हो और परिणति निश्चिंत नहीं है, कुचुर पुचुर यही है। ज्ञान निश्चिंत नहीं हुआ है, एक हूं करके सब सारे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए। अभी धूप निकली है ना, धूप बिकी हुई है, अभी बिखरा ज्ञान है, सेंट्रलाइज चाहिए एकदम। मैं ज्ञायक करता हूँ, अभी कर्म धू धू करके उड़ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। समझ आई बात? फिर से भले आगम पूर्वक ही तो होता है, तो आगम पूर्वक जिसका ज्ञान निश्चिंत निर्भर है, कषाय पूर्वक निश्चिंत निर्भर नहीं, लक्षित है तो निश्चिंत है। लक्षित पूर्वक नहीं, बच्चों के अधीन नहीं, माँ के अधीनता से नहीं, स्वभाव की अधीनता से। पति इतने दिन से बात नहीं मान रहे थे, बहुत गुस्सा आ रही थी, अब हम तो क्यों, अब हमारे को पूछते हैं करते हैं, अब सही हो गया, अब बेसही हो गया ना, अब मैं किसी थोड़ी। वैसे तो अपन ज्ञायक हैं। सुनो, तत्व ज्ञान करो, बात। आपकी शांति का आधार परद्रव्य नहीं, आपकी शांति का आधार आगम पूर्वक किया हुआ तत्व ज्ञान है। तो आप समझना, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है,
मास्टर की ये आज आपको चल सब बहुत हुआ है। शेष अच्छा करें। जीवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदति तुम लोग। बोली वाणी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।